क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। देखिए 29 अगस्त को जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे था, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई। मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 29 जनवरी को आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ठीक, आज की तारीख है वो है 30 अगस्त। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हम लोग देखेंगे पूरा करंट अफेयर, टॉप 10 करंट अफेयर कौन कौन से हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर ये वाली पीडीएफ और 10 बजे जो एमसीक्यू आता है ना वीडियो, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पेड कोर्स से संबंधित। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करेंगे आप तो उसमें आपको किस तरीके पेड ग्रुप चलता है सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, ये हमारे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ठीक, अब पहली एक चीज़ यहाँ पर एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसलिए पहले बताना ज़रूरी है कि ये फार्मास्यूटिकल, आपको लगता होगा ये ड्रग्स और मेडिसिन जो चीज़ें हैं, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आता होगा। ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, कॉमन सेंस यही कहता है कि हेल्थ के अंतर्गत आएगा, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जिसके अंतर्गत ये अथॉरिटी बनाएगी, वो भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी एनपीपीए, ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है। फार्मा मतलब जो ड्रग्स और ये मेडिसिन होती हैं, इनकी क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, ज़्यादा तो नहीं कोई कर रहा है प्राइसिंग, या अननेसेसरी जो है कोई प्रॉफिट तो नहीं कमा रहा है, तो उसको जो है मेडिसिन सबके पहुंच में रहे ठीक ठाक उसकी प्राइसिंग, उसके लिए ये अथॉरिटी बनाई गई। और ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत जो है डिपार्टमेंट ये बनाई गई थी अथॉरिटी, और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाई गई थी, यानी कि कोई लॉ नहीं आया था। ठीक है, पार्लियामेंट से कोई लॉ पास नहीं हुआ था, सरकार ने जो है इसको बना दिया था अथॉरिटी। ठीक, और इसके सिल्वर जुबली अभी हो गए, वही सेलिब्रेट किया गया, नथिंग एल्स। और इस मौके पे जो है आपका एक इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 लॉन्च किया गया। मतलब जितने भी फार्मास्यूटिकल संबंधित चीज़ें हैं, सारा डेटाबेस एक जगह आ गया, आप एक ही जगह जो है सारी चीज़ें देख लो, ये चीज़ इसमें बताई जा रही है। ठीक, और ये सिंगल विंडो प्रोवाइड करेगा आपका सबमिशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैंडेटेड जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है। इस ऑर्डर के अंतर्गत ही जो है लोग जो भी मेडिसिन वाली जैसे सिप्ला कंपनी है और भी कंपनियां हैं, तो उनको बताया जाता है भैया इस रेट से ज़्यादा या इतना जो है प्राइस होना चाहिए। ठीक, सील मतलब अपर सीलिंग लगा देते हैं। बाकी कंपटीशन की वजह से पैसा नीचे डाउन होता ही है, सभी कंपनियां चाहती हैं कि थोड़ा कम रहे तो उनका ज़्यादा चले, कुछ लोग ज़्यादा भी कर देते हैं। लेकिन कार्टलाइजेशन ना हो जाए, सब लोग मिल जाएं अगर, और ये कहते हैं कि भैया कोई भी 100 रुपये से नीचे इसको बेचेगा नहीं, भले ही उसकी कीमत की मेडिसिन कीमत 1 रुपये हो, तो फिर क्या कर लोगे। तो भी के लिए ये अथॉरिटी इस तरीके से बनाई गई हैं। 29 अगस्त 1997 को बनाई गई थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेजोल्यूशन एक प्रस्ताव था उस पर। अगला जो है वही सारी बातें फिर से देखिए, नॉन फॉसिल फ्यूल, मोदी जी ने कहा है कि जब 2030 आएगा तब हम हमारे पास जितनी भी टोटल एनर्जी होगी उसमें से 50% जो एनर्जी है हम नॉन फॉसिल फ्यूल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो है उपयोग में लाएंगे। साथ ही साथ 2070 तक हम नेट ज़ीरो या फिर जो है आपका कार्बन ज़ीरो एमिशन, ठीक है, नेट ज़ीरो तक पहुंच जाएंगे 2070 तक। मतलब जितना कार्बन हम उत्सर्जन करेंगे उतना ही जो है उसको एब्जॉर्ब भी करेंगे। बस ये चीज़ इन्होंने बताई यहाँ पर। बाकी ये गांधीनगर गए हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है उनको कैसे राइज हो रहा है उसकी बात कही। गांधीनगर जाके 40 साल हो गए हैं सुजुकी मोटर कॉर्प का, तो उसका जो है वहाँ पर इन्होंने मौजूदगी अपनी दर्ज की, और एक सुजुकी R&D सेंटर इंडिया भी, कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, मेन चीज़ वही है। पंचामृत जो मैंने आपको बताए थे, याद आ रहा है? ठीक, कई बार बता चुका हूँ। उसमें से कैबिनेट ने अप्रूव खाली 2 ही किए हैं, वो कौन से हैं ये बताइएगा। पूरे 5 आपको पता होना चाहिए, और सरकार ने अप्रूव कौन कौन से किए वो आपको पता होना चाहिए। अगला है फुल कोर्ट मीटिंग। जैसे ही नए हमारे जो यू ललित जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए ऑफिस में, उन्होंने कहा ऐसा है फुल कोर्ट मीटिंग होगी, तो लोगों ने कहा भैया ये क्या चीज़ है। ये चीज़ ये है कि जितने भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और बाकी जो जजेस हैं, सभी लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं भैया कि
केसेस के बारे में, ठीक है, जो बैकलॉग है कि कौन सा केस पहले लेना है, कौन सा केस बाद में लेना है, ठीक। और देखो ये फुल कोर्ट मीटिंग जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुलाते हैं, ये एक परंपरा है, कन्वेंशन है, कहीं पे भी इसके बारे में कुछ लिखा विखा नहीं गया है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, बस एक कन्वेंशन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुलाते हैं, सभी जजेस आते हैं इस पे, और इसमें बातचीत कई मुद्दों पे होती है, ठीक। और ऑल जजेस ऑफ द कोर्ट जो है इसको अटेंड करते हैं, कोई रिटर्न रूल नहीं है इसका, ठीक है। और इसमें बस वही चीज़ है, चीफ जस्टिस बनाते हैं, बस इतना ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ये कोई प्रोसीजर, ना कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं उल्लेख किया गया है। अगला टॉपिक है कच्छ ब्रांच कैनाल, ठीक। तो देखो क्या है यहाँ पर, अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक, तो एक कैनाल, नहर बनाई गई है कच्छ रीजन में, ठीक। और ब्रांच कैनाल जो होती है ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांच कैनाल है, इतना ध्यान रख लेना, कच्छ ब्रांच कैनाल, ये फैक्ट डायरेक्टली पूछा जा सकता है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसको सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड ने, ऑफिशियल ने बताया कि लार्जेस्ट ब्रांच कैनाल है पूरे वर्ल्ड में। इसी तरीके से कैनाल के कुछ और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, जैसे राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल है, ठीक। उत्तर प्रदेश के जो उसमें आप देखोगे तो शारदा नहर कैनाल है, ठीक है। मेन उद्देश्य इनका क्या होता है, इरिगेशन के लिए पानी पहुँचाना, इरिगेशन के लिए पानी पहुँचाना मेन इसका जो है उद्देश्य रहता है, ठीक। और इसमें से जो ब्रांच कैनाल बनाई गई है ये कच्छ ब्रांच कैनाल, ठीक, ये सरदार सरोवर नर्मदा डैम जो है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से 750 किलोमीटर दूर है। और मोदी जी ने इसका अनावरण किया अभी, 357.18 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है। और ये गुजरात के मांडवी तालुका मोड़कुबा तक जाती है, ठीक। तो इतनी चीज़ याद रख लीजिएगा। 2008 में काम चालू हुआ था, 2001 का जो एपी सेंटर था दुधई विलेज, वहाँ से होते हुए जाता है ये। 5000 किलोमीटर का नेटवर्क है पूरा। अगर देखो मेन ब्रांच कैनाल तो बन गई है, अब यहाँ से कई सारी आर्टरीज बनेंगी, छोटी छोटी कैनाल्स बनेंगी, ठीक। तो पूरा 5000 किलोमीटर का नेटवर्क है, और जिसमें से 1200 किलोमीटर अभी भी बाकी है, ठीक। अगला टॉपिक सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु जजमेंट। ये हम लोग ने पीछे पढ़ा भी था जब फ्री बीज की बात कर रहे थे, याद आ रहा है आप लोग को? फ्री बीज पे हम लोग ने जो है करंट अफेयर में पढ़ा था, तो मैंने आपको इस वाले जजमेंट के बारे में बताया था। 2013 का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का ही दिया हुआ जजमेंट है। इसमें यह बताया गया था कि जो फ्री बीज, ठीक है ना, दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, वो करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ही 3 जजेस की बेंच ने ये ऑर्डर दिया था, ठीक। करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है अंडर सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट, ठीक। जनप्रतिनिधित्व कानून के धारा 123 के अंतर्गत कोई भी भ्रष्ट आचरण नहीं है। फ्री बीज देना पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अगर अपनी मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करते हैं तो करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु जजमेंट 2013, ठीक। तो ये वाली चीज़ अभी क्यों आ रही है वापस, क्योंकि देखिए फ्री बीज पे काफ़ी डिबेट चल रही है। मोदी जी ने जब से रेवड़ी कल्चर वाली बात चालू करी है, कई लोगों ने याचिका भी दायर की है कि कई लोग फ्री बांट के खाली जो है वोट ले लेते हैं, फिर अर्थव्यवस्था पूरी बिगाड़ देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश कर रही है कि क्या इस चीज़ पर जो फ्री बीज हैं, ठीक है, इस पे क्या किसी तरीके से, जो मतलब एक तरीके से अर्थव्यवस्था को ख़राब करता है, अर्थव्यवस्था को, स्टेट की अर्थव्यवस्था को जीरो भी कर सकता है, लोन में डुबा सकता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी किसी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज़ पे क्या कुछ ऐसा अंकुश लगा सकती है कि ये इलॉजिकल, इररेशनल, तर्कहीन जो फ्री बीज बांटने की बात कही जाती है वो रोक सकती है क्या? तो उसके लिए जो है ये सारे काम चल रहे हैं, और इसीलिए ये एक बीच में जजमेंट भी आया था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बताया है, ठीक। और इसमें देखिए एक बात ये भी चल रही है कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि हम ये फ्री बीज देंगे, तो उनको ये भी बताना पड़ेगा कि भैया इसके लिए पैसा कहाँ से लाओगे, पैसा तो हमारी जेब से ही जाना है ना, या फिर कहाँ से लाओगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको बतानी चाहिए। बैंकरप्सी भी हो सकती है, स्टेट ऐसा बोल रहा है, और कुछ ऐसा जो है कदम उठाए जुडिशरी जो इन्फोर्सिबल हो, यानी कि लागू कराया जा सके पॉलिटिकल पार्टीज पे, ताकि वो इस तरीके तर्कहीन मुफ्त का वादा ना कर सके, ठीक। अगला टॉपिक है आपका विलियम रूतो। देखो केनिया का केन्याता करके एक थे, उहुरू केन्याता, वो प्रेसिडेंट नहीं है, अब नए प्रेसिडेंट हैं विलियम रूतो। और इलेक्शन में कहा जा रहा है कि काफ़ी धांधली हुई है, सब कुछ लड़ाई दंगा चलता रहा, लेकिन ये
क्लोज फाइट में जीत गए हैं विलियम रूतो, केनिया के नए प्रेसिडेंट बन गए। ठीक, हम लोग यहाँ पे अपना मैपिंग कर लेते हैं जो ज़्यादा जरूरी है। देखिए केनिया की कैपिटल है नैरोबी, पहले कैपिटल थी माम्बोसा, इंडियन ओशियन इसके पूरब में है, सोमालिया, इथोपिया, साउथ सूडान, युगांडा और तंजानिया से ये टच करता है, लेक टुर्काना, लेक विक्टोरिया और लेक टगनरिका क्या होती है ये, चलो उसको मैप पे देखते हैं। मैप पे चलते हैं, यहाँ से जाएंगे इस पे, ये क्या रहा लाल, यहाँ से हम करेंगे सर्च, थोड़ा सा आज नया कुछ करने की कोशिश की जा रही है, केनिया। ठीक, सर्च लिखा है यहाँ पे, सर्च किया गया है और ये देखिए उड़ के जाएगा अब केनिया की तरफ। वाह 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 वाह, आहा हा, क्या स्टाइल है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो हम देख रहे थे कौन सी थी वाली, ये वाली जो है, और चलो नीचे, साबाश, कमान, हाँ, लेक टंगनयिका। ठीक है, टंगनयिका जो है ये आपकी लेक ये वाली हो गई। यहाँ पे लेक मलावी है, ये ग्रेट रिफ्ट वैली वो भी बोला जाता है, ग्रेट रिफ्ट है। ठीक, जो एक तरीके से कहा जाता है कि भैया हो सकता है आने वाले सालों मिलियन ईयर्स में ये अलग हो जाए, ये पोर्शन पूरा यहाँ से लेके ये पूरा अलग हो जाएगा, ये अफ्रीका का हिस्सा। ठीक, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाली चीज़ है। बाकी ये लेक विक्टोरिया है, आपका केनिया है, केनिया में एक माउंट केनिया जो है वो अफ्रीका का सबसे ऊंचा माउंटेन है, किलीमंजारो जो है सेकंड नंबर पे है। ठीक, और ये देखिए ये बहुत ही करीब है आपका विषुवत रेखा के पास में, लेकिन फिर भी जो टॉप रहता है माउंटेन का वो बर्फ़ से ढका रहता है। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने पीडीएफ पर, यहाँ से डायरेक्टली पहुँच जाएंगे, क्या बात है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग ने यहाँ पे सीखा, मोम्बोसा पहले था और तो बाकी सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, अब देखो डिफेंस वाले, डिफेंस मिनिस्ट्री और हम सब लोग का पूरा जो फोकस है वो है आत्मनिर्भर भारत पे, मतलब कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं भारत के देशों में, बाहर के देशों से, वो हम इंपोर्ट ना करके अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दें कि वो अच्छे से डिज़ाइन भी कर पाएँ और डेवलप भी कर पाएँ। ठीक, यहीं पे भारत में ही, और ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, विदेशी मुद्रा हमें ना खर्च करनी पड़े, बल्कि उसके बाद विदेशी मुद्रा हम उनको बेच के कमाएं। जैसे कि अभी मैं पढ़ रहा था कि अर्जेंटीना इज़ इंटरेस्टेड इन तेजस, जिसको HAL ने बनाया है। ठीक, उसी प्रकार जैसे ब्रह्मोस किसने खरीदा भारत से? फिलीपींस ने। तो हम बाद में विदेशी मुद्रा कमा भी पाएँ, तो हम अपनी डिफेंस में भी जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट के भरोसे ना रहे, क्योंकि कल को मान लो कोई रोक दे, हमारे ऊपर हमला हो रहा है, तो हम क्या करेंगे। और वैसे भी कई सारे सेफ्टी कंसर्न्स रहते हैं, तो कोई कंपनी मान लीजिए बाहर से हम जिससे मंगा रहे हैं, तो वो कोई डेटा लीक हो जाए, फिर कुछ हो जाए, तो हमारा एक सेफ्टी कंसर्न भी रहता है, भले ही कितना भी उसको अलग करके, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहता ही है। ठीक है, तो ये सारे के लिए हमें क्या है कि आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और उसी दिशा में हमारी एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है डिफेंस सेक्टर में, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। मतलब धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि ये लिस्ट जो है उसमें से जितना भी सामान है, जैसे कि लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स बोला जाता है, ये आप देख रहे हो, टैंक और ये सारे हेलीकॉप्टर, टैंक्स, ये ट्रक, ठीक है, और ये देखो मिसाइल लॉन्चर लगा हुआ है, वो क्या बोलते हैं इसको, बैटरी वाला। ठीक है, एक साथ कई सारी चलती मिसाइलें। तो ये सारे हम धीरे धीरे क्या है कि भारत में बनाएंगे, भारत में डिज़ाइन करेंगे, सब कुछ भारत में ही होगा। ठीक, तो इस तरीके की थर्ड पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट अभी निकाल दी गई है 780 की। मेजर लाइन रिप्लेसमेंट सब सिस्टम अप्रूव कर दिए गए हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम रहेगा। ठीक, और डोमेस्टिक एंड डिफेंस इंडस्ट्री की क्षमताएं बढ़ाई जाएंगी, और पोजीशन करेगा इंडिया को डिज़ाइन लीडर इन दीज टेक्नोलॉजी। डिज़ाइन बनाने में इंडिया जो है लीडर बन जाएगा। इसके बारे में हम लोग ने पहले पढ़ा भी है, दिसंबर 2021 में वाले में पढ़ा था, मार्च 2022 में पढ़ा था। ठीक, तो जैसे मैंने आप लोग पहले बताया है कि अपने टेलीग्राम चैनल पे जाके और राइट टॉप कॉर्नर पे जो 3 डॉट बने हुए हैं ना, उस पर क्लिक करोगे, सर्च करके आप लिखोगे इंडिजिनाइजेशन, तो आपको ये मिल जाएंगे, जैसे कल बताया था मैंने। अगला टॉपिक है साइबर थ्रेट टू मोबाइल बैंकिंग। देखो अब ज़्यादातर लोग तो यार मोबाइल से ही सारे काम करते हैं। ठीक, बैंकिंग भी भैया मोबाइल से कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि मोबाइल अब साइबर थ्रेट बढ़ने वाले हैं। स्टैटिस्टा और एक कैस्पर स्काई,
ठीक, ये एंटीवायरस वाली कंपनी आपको पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कई बार। तो इन दोनों ने बोला है कि साइबर थ्रेट बनने वाले हैं। अब ये क्यों बोल रहे हैं आपको पता भी है, ठीक, ये बताएंगे तभी तो लोग इनके एंटीवायरस लगाएंगे। खैर, ये सच्चाई भी है कि साइबर थ्रेट बढ़ रहे हैं और कई लोग जो है इसका शिकार भी हो रहे हैं। एडुकेट साइबर सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जिस स्पीड से डिजिटलाइजेशन हुआ है उस स्पीड से उसको सही तरीके से जो है उसकी सेफ्टी का जो है इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर दिन जो है नए नए वो बढ़ जाते हैं। ठीक, इसी में आपको ये ध्यान देना है कि साइबर अटैक ऑलरेडी हो रहे हैं। 2 मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन है, एक है एन्यूबिस जो एंड्रॉयड के जो मोबाइल यूज़र्स हैं उनको अटैक करता आया है 2017 से। दूसरा है रोमिंग मैंटिस, इसको मैंने पढ़ाया भी था। तो ये मालवेयर है जो मोबाइल बैंकिंग यूज़र्स को करता है। तो रोमिंग मैंटिस क्या है, एनुबिस क्या है, तो अब तो याद रख लोगे ना, एंड्रॉयड यूज़र्स, और ये एक तरीके के ट्रोजन है जो है आपके वायरस है, ये समझ लो साइबर वायरस है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बताई गई। उन्होंने कहा कि देखिए साइबर सिक्योरिटी खतरा बढ़ रहा है, लेकिन बैंकिंग में जो टैलेंट है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। कई लोग जो जैसे बैंकिंग में जाते भी हैं तो खाली किताबें जो है घोट के चले जाते हैं, उनको साइबर सिक्योरिटी में पता ही नहीं हैकर्स क्या क्या कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा है। तो वो चीज़ के लिए तो एक अलग ही इंतज़ाम होना पड़ेगा जो उनको ट्रेन करे। स्मॉल शेल या फिर इसको छोटी कोशिकाएं, ये कोशिकाएं हमारे ह्यूमन बॉडी वाली नहीं है। ये कोशिकाएं मतलब यहाँ पे कह रहा है जैसे ह्यूमन बॉडी इज़ फुल ऑफ, पूरा हमारी जो बॉडी है पूरा सेल कोशिकाओं से तो बना हुआ है। उसी प्रकार से 5G का जब नेटवर्क दिया जाएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। 5G का जो नेटवर्क दिया जाएगा तो उसमें छोटे छोटे हमें सेल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक, छोटे छोटे सेल्स बनाने पड़ेंगे तब वहाँ पर आपको 5G नेटवर्क बढ़िया मिलेगा। इसको अगर कंपेयर करके ईजी भाषा में आपको बताऊँ तो ये वैसे ही है जैसे आप अपने घरों में ब्रॉडबैंड लगवाते हो ना इंटरनेट के लिए, तो वो आपके घर में कुछ रेंज तक आपको अच्छी नेटवर्क देता है। ठीक, फिर थोड़ा सा वो होने लगता है, तो जितने ज़्यादा लगा दोगे उतना बढ़िया है। तो उसी तरीके से 5G के भी हमें छोटे छोटे सेल्स बनाने पड़ेंगे जहाँ पे 5G का नेटवर्क बढ़िया आएगा। अभी आज जब मैं इसका वीडियो बना रहा था तब जो है आपके ये मुकेश अंबानी जी, इन्होंने बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा 5G का नेटवर्क ये बनाएंगे, तो उसी पे जो है 5 सेल्स। अच्छा, ये छोटे छोटे ये क्यों बनाने पड़ रहे हैं? एक टावर लगा दो हर जगह जो है 5G पहुंच जाए, ऐसा देखिए नहीं हो पाएगा। 4G में ऐसा हो पा रहा था लेकिन नहीं हो पाएगा। इसका बहुत ही बेसिक रीज़न है, और ये बेसिक ऐसा है जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन बनाने को तत्पर रहता है, इस टाइप के बेसिक कॉन्सेप्ट पे। देखिए, फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी। ठीक, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा जो है वेवलेंथ होगी। तो आप समझो 5G पे जब हम जा रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है कि बढ़ रही है? बढ़ रही है। तो बढ़ने की वजह से वेवलेंथ हो गई कम, तो जो इसका इफेक्टिव एरिया है, इस रेंज जो है इसकी, वो जो है सिकुड़ती जा रही, छोटी होती जा रही है। ठीक, तो एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो भैया फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है, तो रेंज है कम रेंज में ज़्यादा एनर्जी के साथ कर सकता है। तो यही एक ट्रेड ऑफ है कि जितना हम 5G की तरफ बढ़ेंगे तो हमें ये ज़्यादा जो है छोटे छोटे सेल्स जो है ज़्यादा, जितना अब आपको अगर पूरा कवर करना है तो छोटे छोटे सेल्स ज़्यादा बनाओ, लगाओ हर जगह। सर्कुलर नहीं लगा सकते, हेक्सागोनल लगाना पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलर में कुछ जो है ब्लाइंड स्पॉट्स रह जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी वाला जो ये मैंने आपको बताया ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें भी आपने देखा होगा गामा, एक्सरे, धीरे धीरे जो है इसमें दिखाते हैं कि फ्रीक्वेंसी इधर गामा की तरफ बढ़ रही है लेकिन वेवलेंथ जो है इधर बढ़ रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एनसीईआरटी साइंस में दे रखे हैं। ठीक है, बस आपको जब आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे फिर करंट अफेयर से उसको अप्लाई करना सीखोगे तभी क्वेश्चन बनेगा, तो आपको जो है आराम से आप उसको कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ बताई गई। ताइवान स्ट्रेट, ताइवान जल डबरू मध्य, देखो ताइवान ये है, चाइना की मेनलैंड ये है, ये बीच में जो आप देख रहे हो ना वो आपका ताइवान स्ट्रेट है। जल डबरू मध्य क्या होता है कि 2 बड़े पानी वाले एरियाज़ को छोटी एक जो है लाइन या छोटी सी जगह से, सिकुड़ी सी जगह से जो है एक पानी की धार जा रही है जगह, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। अगर मान लो 2 बड़े लैंड मासेस को छोटी सी कोई लैंड स्ट्रिप अगर जोड़ती तो उसको हम क्या बोलते? तो उसको हम जो है आपका ये इस्थमस बोलते। ठीक, इस तरीके इस्थमस हम लोगों ने पढ़ा था अभी जब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है जो सेंट्रल अमेरिका, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इसको। ठीक है, तो देखो ताइवान स्ट्रेट में
अभी ताइवान में यूएसए की जो हाउस स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, वो गई थी, तब चाइना काफ़ी नाराज़ हुआ था अभी अगस्त के शुरुआती महीने में, और काफ़ी नाराज़ हुआ था। अभी यूएसए ने फिर से अपने 2 जो है यहाँ पर भेजे हैं, नेवी वॉरशिप्स भेजे हैं, यहाँ से गुजारे हैं, तो चाइना और नाराज़ हुआ है। लेकिन चाइना नाराज़ हो रहा है, एकदम ऐसे लड़ाई वड़ाई नहीं कर सकते यार, ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स है। यहाँ से 200 नॉटिकल माइल इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन के बाद जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से, उसमें उसी पे यूएसए कहता हम तो जा रहे हैं भैया, बताओ मानना आ जाओ आओ। ठीक, तो ये ताइवान वैसे भी यूएसए के साथ में ही है और चाइना को मानता नहीं। चाइना हालांकि ये कहता है कि फोर्सफुली जिस दिन चाहेंगे बेटा तुमको खुद में मिला लेंगे, चिंता ना करो, ये दूरियां मिट जाएंगी। खैर, तो यहाँ पर जो है मिलिट्री ड्रिल्स भी चल रही थी, लेकिन फिर से जो है थोड़ा सा प्रोवोकिंग टाइप से चाइना ही बोल रहा है, बट यूएसए कहता है यार हम तो इंटरनेशनल जो यूएन क्लॉज है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, उसका हम जो है कोई उल्लंघन थोड़ी ना कर रहे हैं, उसी में जा रहे हैं। ठीक, ताइवान स्टेट को फार्मोसा स्टेट भी बोलते हैं और फोकियान फूजियान स्टेट भी बोलते हैं चाइना वाले, तो इसको अलग नाम से ही पूछा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक, और देखो यहाँ पे कुछ आइलैंड्स भी है, पेंगू आइलैंड है, किनमेन आइलैंड है, ये चाइना की तरफ है, ये आपका ताइवान की तरफ है। ताइवान की महत्वता के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। ताइवान जो है सेमी कंडक्टर्स, मोबाइल वोबाइल जितना भी जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक देख रहा हूँ सब में सेमी कंडक्टर लगता है इस समय। ताइवान दुनिया में सबसे ज़्यादा सेमी कंडक्टर बनाने में जो है ताइवान का नाम है। आशुस एक कंपनी आपने नाम सुनी होगी, ये ताइवान की है, और ताइवान ने बल्कि यहाँ तक चाइना में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इस यहीं एक थोड़ा सा फंस गया ताइवान कि चाइना में इन्वेस्टमेंट कर दिया, एकदम से हटाना उसको इकोनॉमी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता ना, ये चीज़ है। ठीक, हमारे जो पेड कोर्सेज हैं आप लोगों को पता है, यहाँ पे आई बटन में आप देख सकते हैं। फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो 9650347272 पे आप बात कर सकते हैं। देखिए इसमें एक थोड़ा सा मैं ये करने वाला हूँ कि कई लोग ये कह रहे हैं कि सर बहुत टाइम है, इतना लंबा हमें नहीं है, हमें कुछ मॉड्यूल पढ़ा दीजिए, जैसे इकोनॉमी का मॉड्यूल अलग, इकोनॉमी नहीं समझ में आती, ज्योग्राफी नहीं समझ में आती, तो इस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट के मॉड्यूल भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इकोनॉमी का रेडी है, किसी को इकोनॉमी नहीं समझ में आती, सिर्फ इकोनॉमी समझना है, तो वो हमसे बात कर सकता है। उसके लिए भी हम उसको पूरा जो है बेसिक से लेके विद टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें, उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी करा देंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, बाकी जो हमारा ये पेमेंट डिटेल्स हैं आपकी स्क्रीन पे ही है, कोई डाउट होता है 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। और जो है जो 2023 का कंप्लीट पेड ग्रुप है, जो प्रीलिम्स कम मेंस का, उसका 5000 रुपीज़ इनिशियल पेमेंट देके भी, इनिशियल इंस्टॉलमेंट देके भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिर आप मंथली अपना जो इंस्टॉलमेंट देते रहिएगा। ठीक, चलिए आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो क्या है, ज़िंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए, ज़िंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। समझ रहे हो, आजकल क्या है, लोग कंबल बांटेंगे, फ़ोटो ज़्यादा खिंचाएंगे। ठीक भाई, 10 रुपये का कोई मान लीजिए किसी ने किसी को पार्ले जी दिया, उसके लिए जो है इतनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, खर्चा फ़ोटो खिंचवाने का 1000 रुपये फोटोग्राफर को दे रहे हैं। तो ये दिखावटी दुनिया में जो ये कहा जा रहा है, कुछ नेक काम ऐसा भी करो जिसको आप तक ही रहे। ठीक, कोई उसका जो है दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नेक काम करते हो दिल से तो आप करोगे। ठीक, बाकी सोशल वो करना है, पीआर रिलेशन बनाने हैं या जो भी है, तो वो क्या कहा जा सकता है। ठीक, तो जो दिखता वहीं बिकता है, तभी तो लोग मार्केटिंग में लाखों रुपया खर्च करते हैं। और ये भी बात सही है कि जैसे कई लोग हैं, नहीं उनके पास मार्केटिंग पैसा है, नहीं वो करना चाहते इस तरीके की फेक मार्केटिंग, तो भाई उनको कोई बढ़ाता भी नहीं है। ठीक है, तो खैर जैसा भी है देखा जाएगा, लॉन्ग टर्म में हम लोग काम करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम। MCQ का वीडियो आएगा 10 बजे, जरूर देखिएगा।